नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं हमारा एजुकेशन से भरपूर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पंच, जहां हम रोजाना आपके साथ लगाते हैं एजुकेशन का तड़का। तो आइए, हमारे जो परीक्षार्थी मित्र हैं उन सबके लिए जो आज हमारा सेशन आगे चल रहा है वो है स्क्वायर पर। हमारा जो सेशन चल रहा था उसको हम आगे लेकर चलते हैं। तो स्क्वायर यानी कि वर्ग वर्ग पर जो हमारा सेशन चल रहा था, इसमें हम अब तक जो बेसिक नॉलेज दे रहे थे कि 1 से लेकर 30 तक, यानी कि 1 से लेकर 30 तक का जो स्क्वायर करेंगे, किस तरह से हम इजी वे में स्क्वायर को सोल्व करेंगे। तो उसके आगे का जो प्रोसेस हम चलते हैं, 31 से हमें शुरू करना है, लेकिन 31 से शुरू करने के बजाय हम 50 पर हम पहले आते हैं। हम बेस मानते हैं 50। अगर हमें 50 का या 51 का, 52 का या 50 से नीचे, यानी कि 50 से हम बैक में 30 तक का कैसे निकालेंगे, 50 से लेकर आगे 80 तक का हम किस तरह से स्क्वायर निकालेंगे, उसी प्रोसेस पर हम चलेंगे। तो हम इसके लिए बेस मानेंगे 50, यानी कि 50 से आगे और पीछे दोनों तरफ जो भी संख्याएं हैं उसका इजी वे में एक सिंपल प्रोसेस से किस तरह से स्क्वायर निकालेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। हम 50 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपको पता है 50 का जो स्क्वायर होगा तो 2500 यानी 2500, यानी कि 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 हुआ, और चूंकि 0 दो बार आएगा तो डबल 0 इस पे लग गया। तो जब भी 50 या 50 से अधिक या 50 से कम का जो भी हम स्क्वायर निकालेंगे, तो हमें पहले तो ये मान के चलना है कि ये 50 से जुड़ा हुआ है, तो हम 50 के आधार पर ही निकालेंगे। और इधर जो बेस मानेंगे वो 25 मानेंगे। इधर जो हम बेस मानेंगे क्या मानेंगे, 25। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल, 50 से पहले हम अधिक का बताते हैं, तब हम 50 से डिक्रीज करते हुए हम आगे आएंगे। तो 51 से हम शुरू करते हैं। 51 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमने क्या बताया कि यहाँ पे दिमाग में रखना है कि 50 बेस है। अगर इसका जो रिजल्ट निकालेंगे उसमें हमारा बेस 25 को याद रखेंगे। तो हम सबसे पहले दो पार्ट में बांटते हैं, क्योंकि हमारा जो 2 डिजिट का है, तो हमारा जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको लेकर हम इधर करेंगे, और जो टेंस प्लेस पे हमारा डिजिट है उसको लेकर इधर हम करेंगे। तो वंस प्लेस पे हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर जब भी होगा तो 1 होता है, लेकिन यहाँ जब भी लिखेंगे तो 2 डिजिट में लिखेंगे, तो 01। 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 01। और अब हम जब हमारा जो टेंस प्लेस पे है 5, तो जब भी इस पर हम चर्चा करते हैं तो हमें बेस इधर मानना है 25। तो अपने मन से हम 25 पहले लिख देंगे, और हम ये देखेंगे कि ये 50 से कितना अधिक है। 51 जो है 50 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो यहाँ हम 1 जोड़ देंगे, 25 प्लस 1 कर देंगे। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, तो यहाँ 01, और इधर क्या हो गया, 25 प्लस 1 26, यानी 51 का जो स्क्वायर होगा 2601। सिंपल मेथड है, आप इसके माध्यम से 51 का जो स्क्वायर निकालना होगा। सीधा सा सिंपल सा प्रोसेस है, 1 का स्क्वायर 01, और चूंकि 50 से अधिक का है तो हम 25, और चूंकि 50 से कितना अधिक है, 51 1 अधिक है, तो 25 में 1 जोड़ दिए तो 26 हो गया, तो 2601। लंबा प्रोसेस करके समझाते हैं। तो 51 का हम ये करेंगे 25 प्लस 1 ऑब्लिक 01 का स्क्वायर, तब हमारा आया 26, 1 का स्क्वायर 01, इस तरह से आया। तो अब 52 का हम करते हैं, तो 25, और ये 50 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 जोड़ देंगे इधर, 02 का स्क्वायर यानी 2704। अब 53 का सिमिलरली हम 53 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 25 प्लस 3 ऑब्लिक 03 का स्क्वायर, तो हमारा 2809। 54 का स्क्वायर हम निकालना चाहेंगे,
25 प्लस 4 ऑब्लिक 04 का स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे आप देखेंगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, क्योंकि जब भी 2 डिजिट में लिखाएगा तो ये 16 हो गया, और इधर 25 प्लस 4 29, 29 16। अब 55 का हम निकालेंगे स्क्वायर, तो 25 प्लस 5 ऑब्लिक 05 का स्क्वायर, तो हमारा कितना हो गया 30 और इधर 25। तो आप देख सकते हैं 51 से 55 तक का हम पहले आपको बेसिक प्रोसेस से स्क्वायर निकालने का बता दिए कि आप जैसे ही आपके पास 50 के बेस का, उससे अधिक का या उससे कम का जो भी आपका स्क्वायर का से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा, उसको कैसे कम से कम समय में इजीली हम उसको स्क्वायर कर अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन का समय जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर को हैंडल करने के साथ साथ हमें कम से कम समय में क्वेश्चन को सोल्व आउट करना पड़ता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, उस प्रेशर को झेलते हुए, बिना लॉन्ग प्रोसेस किए हुए हम कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो छोटे क्लास के बच्चे हैं उनको इस बेसिक जो ट्रिक्स है उस पर ध्यान देने की कोई खास आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका तो अभी एक लॉन्ग प्रोसेस से ही चलेगा, तब आप शॉर्ट प्रोसेस को समझ पाएंगे। तो छोटे बच्चे इससे प्रैक्टिस ना करें। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इन दिनों कई महत्वपूर्ण फॉर्म निकले हुए हैं। बीपीएससी टीआरई 4 जो कि जिसको लेकर सरकार जल्द घोषणा कर सकती है, और बीपीएससी इसको लेकर नोटिफिकेशन जल्द जारी कर सकती है। तो बीपीएससी टीआरई 4 के जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारा ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जो रेलवे टीचर्स की जो वैकेंसी अभी निकली हुई है उसके जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये हमारा सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको पता ही होगा कि रेलवे ग्रुप डी टेक्नीशियन और रेलवे से जुड़े अन्य पदों के लिए भी वैकेंसीज जारी हो चुकी है, फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। तो उन परीक्षार्थियों से भी हम गुजारिश करेंगे कि आप हमारे इस सेशन को कम से कम एक बार जरूर देखें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो सबसे पहले उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस अपने लिए नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो, क्योंकि शाम के 7 बजे हमारा सेशन डेली चलता है और इस सेशन से आप जुड़कर आप लाभ ले सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो और खास करके जो स्टूडेंट्स बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाह रहे हैं, जिनके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं, बारीकी से बारीकी तरीके से उनको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जीरो से वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनके लिए हमारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो हम आप लोगों से और भी गुजारिश करेंगे कि आप इस वीडियो को अपने उन सभी परीक्षार्थी भाइयों के बीच जरूर शेयर करें जो कि एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने बताया कि 50 से ऊपर, हम अभी 55 तक ही बताए हैं, और फिर हम आगे भी बताएंगे 55 से आगे। लेकिन उससे पहले जो हमारा पीछे का यानी कि 30 से आगे का जो भी रह गया है उसको हम कैसे स्क्वायर करेंगे। तो हम 50 से नीचे यानी हम 49 से शुरू करते हैं। अभी हम अपवर्ड की ओर गए थे, अब हम बैकवर्ड की ओर जाएंगे। तो 49 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, तो हमारा यहाँ भी बेस 25 होगा। अब देख रहे हैं कि 49 यानी 49 50 से कितना कम है, एक कम है, तो -1 कर देंगे। और चूंकि 49 जो है 50 से कितना कम है, एक कम है, तो 01 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ अभी आप देखे होंगे कि 51 में भी हमने वही किया था। 51 में हमने 25 को बेस माना था, +1 किया था, और चूंकि एक अधिक था, 51 जो है 50 से एक अधिक था, तो हमने 01 का स्क्वायर किया था। ठीक है, और अब उसी तरह हम माइनस में भी चलेंगे, तो 01 से का स्क्वायर करके हम आगे चलेंगे, तो हमारा फिर इसमें भी वही आंसर आएगा, 01 और 25 - 1 24।
तो हमारा, आप चाहे तो इसको करके भी देख सकते हैं, 49 इंटू 49 आप इसको मिलान कर सकते हैं, 16 8 24। आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर 2401, हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर क्या है 2401। इस प्रोसेस से आप कीजिए, चाहे इस प्रोसेस से कीजिए, हमारा आंसर 2401। अब हम आगे चलते हैं, 48 का स्क्वायर, तो हमारा प्रोसेस वही रहेगा, बेस हमारा 25 लिख दिए और 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो ये -2 कर दिए, और ये चूंकि 2 कम है 50 से, तो 2 का स्क्वायर कर दिए, तो हमारा 2304। उसी तरह 47 का स्क्वायर 25, ये 3 कम है 50 से, 3 कर दिए और 3 का स्क्वायर कर दिए, 2209। 46 का स्क्वायर किए 25, ये 4 कम है तो 4 माइनस किया और 4 का स्क्वायर कर दिए, यानी 2116, ये हमारा आया। 45 का स्क्वायर 25 माइनस 5, 05 का स्क्वायर, यहाँ हो गया 20 25। 44 का स्क्वायर 25 माइनस 6 ऑब्लिक 06 का स्क्वायर, मतलब हमारा आंसर कितना आएगा 1936। 43 का स्क्वायर 25 माइनस 7 ऑब्लिक 7 का स्क्वायर, ये 1849। अब 42 का स्क्वायर 25 माइनस 8 ऑब्लिक 8 का स्क्वायर, यह हो गया 1764। 41 का स्क्वायर 25 माइनस 9 ऑब्लिक 9 का स्क्वायर, यानी 1681। और 40 का स्क्वायर के लिए कोई दिमाग नहीं लगाना है, 2 जीरो दे दिए, 4 चौक 16, ठीक है। ये हमारा यहाँ कितना से कितना तक निकल गया, यानी हमारा 40 से लेकर 55 तक का हमने आज के सेशन में 40 से लेकर 55 तक का स्क्वायर कैसे इजी वे में निकाला जा सकता है उसको हमने बताया है। अब हमारा जो 40 से नीचे 30 से 40 के बीच का जो स्क्वायर निकालना कैसे है वो हम अगले सेशन में बताएंगे, क्योंकि आप जो अब तक हमने बताया है, चाहे वो 40 से लेकर 49 तक, आप देख सकते हैं 40 से लेकर 49 तक, और इससे पहले हमने 51 से लेकर, यानी 50 से लेकर 50 तो हमने पहले बता दिया, 50 से लेकर 55 तक का किस तरह से निकालना है स्क्वायर, वो भी सिंपल प्रोसेस से बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए बगैर हम कैसे सिर्फ क्वेश्चन को देखकर हम उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, उसके बारे में हमने बताया। तो हम अपने जो भी परीक्षार्थी भाई है उनसे हम फिर से गुजारिश करेंगे, जो परीक्षार्थी अभी हमारे सेशन के साथ जुड़े हैं वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन देकर आप अपना प्यार हमें दे सकते हैं, और जो समस्या आपके साथ है वो समस्या हमारे साथ रखने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जिन लोगों को किसी के माध्यम से बहकाया जा रहा है, कुछ ऐसे साइको लोग हैं जो हमारे चैनल को, व्यूअर्स को घटाने के लिए एक मुहिम चला रखे हैं, दिमागी रूप से वो अस्वस्थ हैं, वैसे मानसिक अस्वस्थ व्यक्तियों से आप सतर्क रहें, क्योंकि आपको अपना प्रिपरेशन करना है। यदि आपको हमारे चैनल से जुड़कर प्रिपरेशन करना है तो ऐसे मानसिक रोगियों से जरूर बचें जो आपको बहकाकर हमारे चैनल से दूर करना चाहता है, जो आपका बेसिक प्रिपरेशन हम करा रहे हैं उससे आपको दिग्भ्रमित करना चाहता है। तो वैसे मानसिक रोगियों से के बहकावे में मत आए, और हमारे चैनल का अगर जो हमारा प्रयास आपको पसंद आता है, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है ये बैंगर इंडियन आर्ट पंच एसोसिएशन का ये आधिकारिक यूट्यूब चैनल है। हमारी संस्था के जो CEO है वो है मिस्टर रवि कुमार जी,
हमारे जो संस्थापक सदस्य लोग और हमारी टीम के जो मेंबर्स इससे जुड़कर अपना प्रयास दे रहे हैं, आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यह प्रयास हमारा और बेहतर होगा, क्योंकि आपको अगर वीडियो क्वालिटी को लेकर शिकायत है तो उसमें भी हम सुधार करेंगे, क्योंकि और आने वाले दिनों में आपकी जो तैयारी है डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी हम कराने का प्रयास करेंगे। हमारी टीम डेवलप हो रही है और आने वाले दिनों में हमारे साथ कुछ फीमेल टीचर भी जुड़ेंगी, उनके द्वारा आपको संभवतः मैथ का क्लास दिया जाएगा। तो वैसे मतलब टीचर को भी हम जल्द आप लोगों के बीच लेकर आएंगे और अलग अलग विषयों के अलग अलग शिक्षक आप तक अपना प्रयास देंगे। तब तक के लिए आज हमें इजाज़त दीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारा एजुकेशन से भरपूर YouTube चैनल एजुकेशन पंच।